सोमवार को शीतकालीन सत्र के दौरान बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर मुखर होकर कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूंगी क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है। पिछले कुछ दिनों में 79 मछुआरे बांग्लादेश के जल क्षेत्र में घुस आए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें, इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की राजद्रोह मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से वहां अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी सिर्फ 7.95% है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कई बार वहां की सरकार से अपील की जा चुकी है कि हिंदुओं को धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज तो सदन के दौरान ममता ने भी पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा, मोदी जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश से बात करें। और फिर ममता ने ये भी बयान दिया कि अगर बांग्लादेश में ये सब कुछ चलता रहा तो वो हमारे लोगों को वापस लेने को तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, हम आधी रोटी खाकर रहेंगे लेकिन उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होने देंगे। तो उन्होंने बीच सदन में भरोसा देते हुए कहा, भोजन की कमी नहीं होगी। और उसके बाद ममता ने सुझाव देते हुए कहा, मैं संयुक्त राष्ट्र को बांग्लादेश में एक शांति स्थापना कमेटी भेजने का सुझाव देती हूँ। आगे कुछ बयान है, आप सुनिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत से क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर और रोज जो अत्याचार होता है वो बंद होना चाहिए और उसके साथ चिन्मय कृष्ण प्रभु का बेहद मुक्ति कर देना चाहिए। अभी अभी क्या स्थिति है बांग्लादेश का स्थिति अग्निगर्भ है, रक्ताक्त है। हिंदू लोग वहाँ पे ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। उसका समाधान के लिए, उसका सब संशय का समाधान के लिए कदम उठाना चाहिए। आगे भी आप लोग कोई कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे? अभी तो एक दिन का पण्य परिवहन बंद कर दिया है और अभी आगे में यदि अत्याचार बंद नहीं हुआ तो 5 दिन का प्रोग्राम हम ले लेंगे। बांग्लादेश में विगत कई दिवसों से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यह बात समझनी चाहिए कि यह आक्रमण, अत्याचार तुरंत बंद होना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में मुसलमान और भी देशों में निवास करते हैं। अच्छा संदेश नहीं जाता है। किसी विशेष धर्मावलंबियों के ऊपर आक्रमण करना, हिंदुओं के ऊपर ही आक्रमण कर रहे हैं, हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की सहायता की। आज भी वहाँ की प्रधानमंत्री हमारे देश में सुरक्षित हैं। तो कोई अपराधी है तो उस अपराध का दंड पूरे समाज को नहीं दिया जा सकता, पूरे देश को नहीं दिया जा सकता, पूरे धर्मावलंबियों, किसी धर्मावलंबियों को नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा कोई अपराध तो वहाँ हिंदुओं ने नहीं किया है। उनका आपस में ही मतभेद है, मनभेद है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध ही वहाँ की जनता ने, प्रजा ने आंदोलन किए और उनको पदच्युत किया, उनको देश छोड़ना पड़ा। इसमें भारतवासियों का क्या दोष है? जो हिंदू धर्मावलंबी वहाँ हैं, वहाँ के जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या प्राप्त होगा? जिन जिन देशों ने आतंकवाद का आश्रय लिया है, वो देश आज कहाँ पर है? नष्ट होने की कगार पर है। कोई उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो चुके हैं। पूरे विश्व में उनका नाम खराब होता है। ऐसे बहुत देश हैं जहाँ पहले भी ऐसा हुआ है। इसलिए इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। भारत सरकार ने उचित कदम उठाया है और बांग्लादेश सरकार को कड़ा संदेश दिया है। बांग्लादेश सरकार को तुरंत इस पर निर्णय लेकर के जो प्रताड़ित लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए और आगे ऐसा ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए।